आज 26 फरवरी 2026 की चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहली हमारी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दौरे पर रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर बड़ा फैसला किया। 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल दौरे पे दूसरे की नई उत्तेजित बैठक हिस्से लिए। इस दौरान उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती बनाने पर चर्चा की है। बैठक की रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, कृषि तकनीकी, जल प्रबंधन और स्टार्टअप सेक्टर की साझेदारी जैसे अहम मुद्दे पर बात की है। दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंडर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्घातित तंत्र को विकसित करने के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाने की सहमति जताई गई है। सूची के अनुसार भारत का इजराइल से रक्षा निर्माण क्षेत्र के मेक इन इंडिया की तरह उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। इससे भारत के रोजगार नए अवसर प्रदान होंगे, नए बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस यात्रा के दौरान संयुक्त स्टार्टअप इंडोनेशिया फंड की घोषणा की गई है, जिनमें दोनों स्टार्टअप टेक्नोलॉजी आधारित हैं। परियोजनाओं के निवेश करने की विशेषज्ञ का मानना है कि इस भारत की हाईटेक रक्षा उपकरणों का साइबर सुरक्षा सिस्टम आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधित करते हुए कहा है कि भारत और इजराइल के संबंध विश्वास का साझा मूल्य आधारित। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में दोनों विदेश वैश्विक चुनौती निपटेंगे। इस दौरे पर भारत ने विदेश की नीतियों को एक बड़ा रणनीति माना गया है। और अब हमारी अगली खबर है, दिल्ली एनसीआर में मौसम का बड़ा बदलाव, बारिश और ठंड की जनजीवन प्रभावित। 26 फरवरी 2026 को दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में मौसम की अचानक करावट ले ली है। सुबह में ही बदल दिए छाए, कई इलाकों में हल्की बारिश, मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ की सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखा गया है। बारिश के साथ तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका अधिकतम तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कराया गया है। सुबह घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके कारण हवाई और यातायात प्रभावित हो सकते हैं। कई उड़ानें देरी हो जाएंगी और ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ेगी। हालांकि किसानों के लिए बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, खासकर गेहूं के सरसों की फसल के लिए। कृषि विज्ञापन का मानना है, कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि ये नवी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन शहरों में जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहेगी। प्रशासक ने लोगों को आवश्यक क्षेत्रों में जाने से मना किया है और बचने की अपील की है कि मौसम विभाग अगले 24 घंटे तक हल्की बारिश, बादल छाए रहेंगे की संभावना जताई जा रही है। और इसी बाद हमारी अगली खबर आने वाली है, शेयर बाजार और जबरदस्त उछाल मार रही है। शेयर बाजार की कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं। तो हमारी पहली खबर है, शेयर बाजार 26 जनवरी को शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। सेक्शन 2006 अंकों से बढ़कर 7 बंद हुआ है, जबकि निफ्टी की ने मजबूत स्तर पर पहुंचा है। विशेषज्ञ का मानना है कि देशी संस्थाओं को निवेश खरीदी और वैश्विक बाजारों में मिलने वाले सकारात्मक संकेत बाजार को मजबूती देने की आईटीआई बैंकिंग ऑटो सेक्टर के शेयर की खास तेजी मानी जा सकती है। बजाज विश्लेषण का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर और स्थिर राजनीतिक माहौल निवेशक से भरोसा बढ़ चुका है। खुदरा निवेशक की भागीदारी बढ़ सकती है, जिसके बाजार की स्थिति आई है। हालांकि विशेषज्ञ का कहना है कि सावधानी बरतना बहुत ही सावधान जरूरी सलाह दी गई है, क्योंकि वास्तविक स्थान पर कच्चे तेल की कीमत भू राजनीतिक तनाव से अक्सर बाजार पर पड़ रही है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है, भारतीय रेलवे स्टेशन में वंदे भारत शुरू हो चुकी है। इंडिया रेलवे स्टेशन ने 26 फरवरी को एक नई एक्सप्रेस सेवा शुरू की है। यह ट्रेन प्रमुख शहर को जोड़ने के लिए आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। रेलवे अधिकारी के अनुसार यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं को लैस करेगी, जिसमें स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली की बेहतर सुरक्षा तंत्र शामिल है। यात्री को कम से कम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हाई स्पीड ट्रैक पर चलाया जाएगा। इस नई सेवा पर व्यापार में और पर्यटन बढ़ावा मिला है। स्थानीय लोगों ने इस पहला स्वागत किया है। रेलवे का लक्ष्य आने वाले वर्षों में देश भर के लिए ऐसी कई ट्रेनों की शुरुआत करनी होगी। इसके बाद हमारी अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख समाधि के मामले में सुनवाई देखने को मिली है। 26 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संचालित सुनाई है। यह मामला के दो राज्य सरकारों के आधारित क्षेत्र जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने वकीलों को अपने अपने कर्तव्य प्रस्तुत। अदालत ने कहा है कि संबंधित की मूल भावनाओं को ध्यान रखते हुए फैसला सुनाया जाएगा। यह मामला आने वाले समय में प्रशासनिक ढांचे पर असर डाल सकता है। कानूनी विशेषज्ञ का मानना है कि इस फैसले में कई राज्यों से चल रहे विवादों को समाधान हो सकता है। अदालत की अगली सुनवाई भी की तारीख तय कर दी जाएगी।